गौतम नहीं मानेंगे। तो सियासी घटनाक्रम को लेकर इस वक्त दो अलग अलग सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि सिसोदिया इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही सचिन जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, सबसे पहले आपके पास आते हुए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं घर की बातें हैं, घर में सुलझा लेंगे, लेकिन क्या वाकई अब ऐसा लग रहा है कि घर की बातें रह गई हैं? इतना रायता फैल गया है, क्या समेटना इतना आसान हो पाएगा कांग्रेस के लिए? बिल्कुल, देखिए पहले मैं आपको 10 जनपद की बाहर की तस्वीरें दिखा दूं कि अभी मीडिया का यहाँ जमावड़ा लगा हुआ है और कुछ देर के बाद ऐसा माना जा रहा है कि अशोक गहलोत और दिग्विजय सिंह दोनों को यहाँ आना है, दोनों यहाँ से मुलाकात करेंगे। और उसके अलावा अगर बात करें जिस तरह के हालात बने हैं, क्योंकि सिर्फ 2 दिनों का समय रह गया है कांग्रेस के अध्यक्ष पद के नामांकन के लिए, कल आखिरी तिथि है और आज कोई नामांकन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो रिटर्निंग ऑफिसर है मधुसूदन मिस्त्री वो दिल्ली में मौजूद नहीं है। तो ऐसे में नामांकन के लिए सिर्फ 2 दिनों का समय रह गया है और स्थिति अभी क्लियर नहीं है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत और दिग्विजय सिंह दोनों अभी रेस में हैं। अशोक गहलोत को लेकर अभी तक कोई डिनाइल नहीं आया है क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से घोषणा की थी कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे, नामांकन करेंगे। उसके बाद जो घटनाक्रम राजस्थान में उसका सियासी हालात के बाद बहुत कुछ बदला है, लेकिन अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन ये माना जा रहा है कि जब मुलाकात होगी, क्योंकि कुछ ही समय के बाद यूँ कहें कि आज मुलाकात होने वाली है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से अशोक गहलोत की, और उस मुलाकात पर कई चीज़ें साफ हो जाएंगी। जहाँ तक नामांकन का सवाल है तो कई वरिष्ठ जो नेता हैं कांग्रेस के, उन सबको दिल्ली बुलाया गया, उन सबको दिल्ली रहने के लिए बोला गया है और एक एकजुटता दिखाने के लिए कोशिश की जाएगी। कल जब नामांकन होगा तो उस दौरान जो तमाम बड़े नेता हैं वो वहाँ पे मौजूद रहेंगे। लेकिन जो स्थिति की बात है वो आज देर शाम तक स्पष्ट हो जाएगी, साफ हो जाएगी कि कांग्रेस की तरफ से जो ऑफिशियल कैंडिडेट कौन होगा। जी बिल्कुल, स्थिति तो स्पष्ट हो जाएगी, कुछ ही समय भी रह गया है, 2 दिन बचे हैं नामांकन में। देखने वाली बात ये होगी कि कौन कौन नामांकन दाखिल करता है। सचिन, आपके पास आते हुए, राजस्थान में अभी क्या चल रहा है, क्या कुछ अपडेट है वहां से? आज सुबह जो राजस्थान की हुई है सियासी घटनाक्रम के बीच में काफी शांत सुबह है, क्योंकि दोनों प्रमुख नेता जिनके बीच में टकराव है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत, दोनों दिल्ली में हैं, इसलिए आज पूरा जो केंद्र है वो दिल्ली पर टिका हुआ है। लेकिन अगर हम कल की बात करते हैं, मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना हुए, लगातार 4 बार उनका समय बदला। बताया गया है कि सोनिया गांधी से मिलने का समय नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से लगातार समय में बदलाव किया जा रहा है। आज मुलाकात का समय मिला तो मुख्यमंत्री रात 9 बजे स्पेशल प्लेन से दिल्ली रवाना हो गए और उनके दिल्ली रवाना होते ही पहली बार हम कह सकते हैं कि आज 5वां दिन है, तो कल 4 दिन बाद सचिन पायलट गुट ने चुप्पी तोड़ी और उनके मंत्री मुरारीलाल मीणा, जो कि उनके कोटे से मंत्री बने हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। हालांकि उससे पहले उनके विधायकों ने कई बार बात की है, लेकिन खुलकर बात करने से वो बचते रहे। यही कहते रहे कि आलाकमान जो है करेगा वो हमें मंजूर होगा, हमने सब कुछ आलाकमान पे छोड़ दिया। लेकिन कल मुरारीलाल मीणा ने एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, मीडिया को संबोधित किया और जितने भी आरोप गहलोत गुट के विधायक लगा रहे थे उन तमाम के जवाब दिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात प्रियंका मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही जिसके मायने निकाले जा सकते हैं, सियासत में निकाले भी जा रहे हैं। उन्होंने कहा आलाकमान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दे, हम उनके साथ है। आलाकमान अशोक गहलोत को कंटिन्यू रखता है तो भी हम उनके साथ हैं, और आलाकमान अगर किसी तीसरे को मुख्यमंत्री बनाता है तो हम उसके भी साथ है। तो 3 ही संभावनाएं राजस्थान में होनी है प्रदेश के हिसाब से। तो तीनों को लेकर उनका ये बयान, अब इसके मायने क्या है इसको समझने की जरूरत है। देखिए, पहला तो ये कि अभी कोई इस तरह की बयानबाजी नहीं करना चाहते कि हम बगावत कर देंगे या हमें मंजूर नहीं होगा। तो हो सकता है जो फैसला उनके पक्ष में हो सकता है, जिसकी गुंजाइश कम है, उसकी पूरी संभावना खत्म हो जाए, तो शायद इस वजह से ऐसा किया जा रहा है। दूसरी चीज ये भी हमें मानी जा रही है कि उनको भी समझ में आ चुका है कि इस बार उनका जो नंबर आना था मुख्यमंत्री बनने का वो पूरी तरह से खत्म हो चुका। तो ऐसे में अशोक गहलोत से भी बेर क्यों लेना है, क्योंकि काम उन्हीं के साथ करना है। मुरारीलाल मीणा को किसी जमाने में कांग्रेस में लाने वाले भी अशोक गहलोत ही थे। पहला चुनाव उन्होंने बसपा के टिकट से लड़ा था, उसके बाद उनको कांग्रेस का टिकट दिया गया था, वो टिकट दिलाने वाले भी अशोक गहलोत ही थे। तो कहीं ना कहीं अब शायद वो सीधे तौर पर अशोक गहलोत से कोई बेर नहीं लेना चाहते। और तीसरी जो महत्वपूर्ण संभावना यहाँ पर बनती है कि शायद कोई ऐसा समीकरण आलाकमान बैठा लें कि इस बार ना सही लेकिन 2023 के लिए फुल फ्लैश सचिन पायलट का चेहरे पर चुनाव लड़े। तो ऐसी स्थिति में भी साल सवा साल उनको यहाँ पे निकालना पड़ेगा राजस्थान में। तो उनके इस बयान के काफी महत्वपूर्ण मायने हो जाते हैं। ये 3 मायने निकल के सामने आ रहे हैं। पहला तो ये कि
वो नहीं चाहते कि अगर कोई गुंजाइश उनके नेता की मुख्यमंत्री बनने की बची है तो उनके बयानों से या उनकी बगावत, ऐसे बयान वैसे देते जिससे लगे कि बगावत करेंगे आगे जाकर या आलाकमान पर दबाव बनाने की कोशिश करें, तो उससे बचना चाहते हैं। तो पहली बार चुप्पी तोड़ी, हर चीज का जवाब दिया। उनको जो गद्दार कहा जा रहा है, उनके नेताओं को गद्दार कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है गहलोत गुट के विधायकों की तरफ से कि 102 के अलावा किसी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो तमाम तरह की चीजों के उन्होंने विस्तार से जवाब दिए और साथ में ये बात भी कहा कि जो आलाकमान का फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। शांति धारीवाल और महेश जोशी का बिना नाम लिए उन्होंने उन पर भी आरोप लगाया, प्रताप सिंह खाचरियावास पे भी आरोप लगाया कि चारों नेताओं की कॉल डिटेल निकलवा ली जाए और उससे देख लिया जाए कि लोगों ने फोन कर करके नेताओं को, मंत्रियों को, विधायकों को शांति धारीवाल के आवाज से बुलाया, क्योंकि लगातार शांति धारीवाल हो, प्रताप सिंह खाचरियावास हो, महेश जोशी हो, तमाम नेता यही बात कह रहे हैं कि किसी ने किसी को बुलाया नहीं, अपने आप लोग आते गए और लोग जुड़ते गए और अपना विरोध दर्ज कराते गए और अंत में स्थिति हो गई कि सभी ने मना कर दिया कि हम सीएमआर नहीं जाएंगे, हम तो अपने स्पीकर को इस्तीफे सौंपेंगे। तो तमाम तरह की जो चीजें हुई हैं उसके बीच में ये बयान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उससे भी महत्वपूर्ण हो जाती है आज की बैठक जो कि दिल्ली में होने वाली है। सचिन, आपसे और भी ज्यादा जानकारी लूंगी। रवि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, अब सवाल यहाँ पर आके अटक जाता है